दोस्तों, आप सभी का मन्नू अकेडमी में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक कोण लेके आया हूं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि कोण क्या होता है और कोण में कौन कौन से बेसिक फॉर्मूले हैं, उनके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें जानेंगे। तो बिना कोई समय वेस्ट किए पहुंचते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टॉपिक। तो हाँ जी दोस्तों, अपने टॉपिक पे आ चुके हैं, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कोण क्या होता है। तो मैं आपसे बता दूं कि ये जितने भी आप फिगर देख रहे हैं वो सारे क्या हैं, कोण है। यानी कि आप ये आइसक्रीम का कोण देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोण। या फिर आप यूं कह लीजिए, जो बर्थडे का कैप होता है, बर्थडे कैप, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोण। तो ये जितने भी आप फिगर्स देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, कोण है। तो कोण में दो तीन चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बता दूं कि ये देखिए हमारे पास ये कोण बना हुआ है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए कोण है, इसके नीचे क्या है, एक सर्कल है। ये देखिए ये पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा गोल है, ये एक सर्कल है बेस में। और ये हमारे पास सर्कल है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है, इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। तो इसका रेडियस आर हो गया। और देखिए ये जो कोण का ये जो हाइट है ना, ये इसको आप देख रहे थे, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारे पास स्लांट हाइट। ये हो गया हमारे पास स्लांट हाइट। और देखिए इसके जो बीच से ये पूरा सेंटर से जब ये हाइट होता है, जो ये पूरे सेंटर से, सर्कल के सेंटर और ये पूरा टॉप से ये जो हाइट होता है, ये सिंपल हाइट होता है एच। तो यहाँ पे दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक तो इसका होता है ये जो आप देख रहे हैं टेढ़ा वाला लाइन, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, क्योंकि ये तिरछा है इसलिए हम इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। अब इन तीन चीजों में आपस में एक रिलेशन होता है। ये देखिए एक हाइट हो गया एच, और ये इसका रेडियस आर हो गया, और ये इसका क्या हो गया, स्लांट हाइट हो गया। तो इनमें रिलेशन होता है। ये देखिए यहाँ पे कितना होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। सो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एल एच और आर में क्या रिलेशन होता है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि एल स्क्वायर इक्वल्स टू जो होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, जो कि आपको पता ही है, क्योंकि एक राइट ट्रायंगल बन जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। यहाँ से आपको अगर दो चीजें दिया है तो एक आप बड़े ही सिंपल वे में लेंथ निकाल, स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। अगर हाइट और रेडियस दे रखा है तो वहां स्लांट हाइट निकाल लीजिए, और आपके पास अगर स्लांट हाइट और हाइट दे रखा है तो वहां से रेडियस आप इस फॉर्मूले के यूज करके बड़े ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। कोण में हमारे पास जो पहला है वो है CSA ऑफ कोण, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण। अगर आपको निकालना है तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला का यूज कीजिए, वो है हमारे पास पाई आर एल। यानी कि पाई और रेडियस और स्लांट हाइट से आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वहां से बड़े ही सिंपल वे में आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण आ जाएगा। अब जो इसका अगला है वो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण निकालना है तो उसके लिए भी बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला है, वो है पाई आर एल प्लस आर। इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, बड़े ही सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं। अब जो थर्ड है वो है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण निकालने के लिए सिंपल और साधारण सा फॉर्मूला है, वो है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो जब भी आपको वॉल्यूम निकालने को कहा जा रहा है कोण में, तो कोण में यहाँ पे स्लांट हाइट यूज नहीं होता है, सिंपल हाइट यूज होता है। तो वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो ये तीनों फॉर्मूला को यूज करके आप कोण के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेनली हमें कोण का तीन ही फॉर्मूला पढ़ना है 9th 10th में, जो कि हमारे पास ये है CSA, TSA और वॉल्यूम ऑफ कोण। मैं आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को समाप्त करता हूं। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जो CSA ऑफ कोण होता है आखिर पाई आर एल क्यों होता है, और TSA ऑफ जो कोण होता है वो पाई आर एल प्लस आर क्यों होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 क्यों होता है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। और तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।